वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको देखिए, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसको हम लोग इसकी क्या फॉर्मूला बनती है ये हम लोग अभी डिराइव करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ एल है। ये स्मॉल एल लेंथ हो गया। ठीक है, आई करंट इसमें से पास हो रही है, तो इस सोलेनॉइड से जिसका लेंथ एल है इसमें से आई करंट पास हो रही है। तो ये करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब चेंजिंग करंट है। ठीक है ना। तो जब किसी भी कॉइल से करंट चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें फ्लक्स चेंजेस होंगे फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, फ्लक्स चेंजेस होंगे तो इंडक्शन होगा। और उसी सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लो ये यूनिट लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक यूनिट लेंथ मतलब वन मीटर। सपोज कीजिए 1 मीटर का है ये। ठीक है ना। तो 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? मान लीजिए 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो 100/1। ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ की बात करें, इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इस सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। ठीक है ना, लेंथ एल है। आई करंट इसमें से फ्लो हो रही है सोलेनॉइड से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इसमें किसी भी कॉइल से करंट पास होगी तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है इनसाइड द सोलेनॉइड वो यूनिफॉर्म होगी और उसका वैल्यूज़ क्या होगा? B = μ0 × N × I। ठीक है ना, यही तो फार्मूला होता है, μ0 × N × I। ये सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड का फार्मूला है ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलेनॉइड के, उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो N × L हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्मॉल एन यहाँ पर देखिए, ये स्मॉल एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है स्मॉल एन का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन × एल हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रही है? अब देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। एक टर्न की बात करें, एक सर्कुलर कॉइल की बात करें, सिंगल सर्कुलर कॉइल की बात करें, तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स इक्वल टू B × A, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तभी तो फ्लक्स बनेगी। अब B का एक्सप्रेशन हम लोग क्या जानते हैं? μ0 × N × I। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, μ0 × N × I × A हो गया। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन μ0 × N × I × A यहाँ तक बन रही है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ये देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सोलेनॉइड। अब हम लोग टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें पूरे सोलेनॉइड में बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फाई = मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न्स में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बना, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया तो उसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उस लेंथ में, तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, है कि नहीं? ये तो फॉर्मूला है। अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विथ ईच सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 × N × I × A। यही तो अभी हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर ये देखिए, इस वैल्यूज़ में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो कैलकुलेट किया, फाई = μ0 × N × I × A। ठीक है ना, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया, μ0 × N × I × A। ये बात समझ में आ रही है? ये एक सिंगल टर्न के लिए है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे N × L से, तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है ये देखिए। मल्टीप्लाई करने के बाद μ0 × N² IAL, ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अच्छा, एक और फॉर्मूला फैराडेज लॉ से हम लोग जानते हैं कि फाई = L × I है, मतलब फाई जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
कॉइल से जितना करंट पास होगा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा बनेगी। और यदि हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एल कांस्टेंट टर्म को रख रहे हैं, मतलब वही सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस क्या है, वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वायर में रेजिस्टेंस होता है और कॉइल में इंडक्टेंस होता है, वही रेजिस्टेंस की तरह ही बिग रेजिस्टेंस ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो ये तो बिग रेजिस्टेंस तो नहीं कहेंगे, उसका कुछ नाम तो देंगे, टेक्निकल नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो फाई यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं फैराडेज लॉ से, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट जितना बढ़ेगा कॉइल में फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, इक्वल साइन रखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करेंगे, जिसको एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसका नाम दे दीजिए दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना, इसका नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फ्लक्स है, ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, एल आई इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर आई इंटू ए इंटू एल। अब देखिए ये आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए इंटू एल बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग कंपेयर कर ले, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमें यही फॉर्मूला तो निकल करके आ रहा है, एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए इंटू एल, है कि नहीं। अब देखिए स्मॉल एन कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर यदि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखेंगे तो एल से एल कैंसिल आउट भी हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर एल अपॉन एल इंटू ए हो गया। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला डिराइव हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करें तो उसमें एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, ठीक है, याद रहेगा ये फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बनाते समय काम में आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये एल जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन बढ़ेगा नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, लेंथ बढ़ेगी तो मतलब इंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ को कम करेंगे तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा। और तीसरा म्यू नॉट मतलब नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है ना। सोलेनॉइड के अंदर के जो कोर का मटेरियल है उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर भी एल डिपेंड करता है। मान लो इस सोलेनॉइड के अंदर कुछ नहीं है, मतलब एयर है, तो उसका इंडक्टेंस कम है। मान लो आपने एक सॉफ्ट आयरन रख दिया तो उसका इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कोर मटेरियल के अंदर की बात करें तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो बस ये नोट्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड देख रहे हैं आप, ये टॉपिक है और ये यहाँ तक आया और उसके बाद फिर यहाँ तक नोट डाउन करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।